ऋग प्राण सामित्युच्यते, क्योंकि वाघ और प्राण दोनों के दोनों ऋग और साम का योनि है। एक यथा क्रमम ऋग साम योन्योर वाक् प्राणयोर ग्रहणी ही सर्वासाम ऋचाम सर्वेशां च सामनाम अवरोध कृतस्या। यथा क्रम ऋग और साम की योनि वाक् और प्राण जब ग्रहण करते हो उससे क्या होगा? ऋग के वाक्य ग्रहण करने से तद द्वारा सभी ऋचाओं को ग्रहण कर लिया और प्राण के ग्रहण करने से तद द्वारा सकल सामों का अवरोध ग्रहण करना सिद्ध हो जाता है। सर्वऋक् सर्वसामावरोध है। ऋक् साम साध्यानाम कर्मणाम अवरोध कृत स्यात्। और जैसे ही आपने ऋक् और साम को ग्रहण कर लिया तो ऋक् साम साध्य जितने भी कर्म है एक तरह से वह भी आपने ग्रहण कर लिया। कर्मणाम अवरोध, एक म नहीं है इसमें, अकार विशिष्ट मकार ठीक कर देना। कर्मणाम अवरोध कृत स्यात्। तद अवरोधे जो सर्वे काम अवरुद्धास्यो। और कर्म का अवरुद्ध होने से कर्म से साध्यभूत जो सकल फल भी आपको अवरुद्ध हो गया, वो भी आपको प्राप्त हुए के समान हो गया, ग्रहण किए हुए के समान हो गया। ओम इत्यक्षरम उद्गीत इति भक्त्या आशंका निवर्तिते, भक्त्या आशंका निवर्तिते। ओम ये जो है ना इत्यक्षरम उद्गीत ऐसा कह करके भक्ति आशंका को निवृत्त कर दिया गया, अवयवत्व की आशंका को निवृत्त कर दिया। वाक् प्राणयोः सर्वऋक् संबंध सिद्धो भवति। अतः परंपरया तथावत् वाक् प्राण संबंधात् उद्गीतस्यापि सर्वकाम संबंध सिद्ध्यति। इसलिए यह उद्गीत से बोले ना जो सर्वकाम संबंधी, इसलिए आपहिता हवै है ना, सब फल को प्राप्त कराने वाला हो जाएगा। आप तृत्व गुण को बताने जा रहे, आप तृत्व गुण को, इसलिए ये सब व्याख्या कर रहे इस प्रकार। वाक् और प्राण के द्वारा सकल ऋक् और साम ग्रहण हुआ, सकल ऋक् साम ग्रहण करने से सकल कर्म ग्रहण हुआ, सकल कर्म ग्रहण करने से कर्म फल सकल साध्य भूता फल भी ग्रहण हो गया। अतः ये जो उद्गीत किसी एक कर्म के अवयभूता ओम को नहीं लेना, उद्गीत अवय ओम को, इन सकल कर्मों में होने वाले उद्गीत अवय ओम को ग्रहण करना है। तद्वा एतत् इति मिथुनम निर्दिष्ट है। मंत्र में जो तद्वा आया है वो जो शब्द है वह मिथुन को ही निर्देश करता है। वाक् प्राण मिथुन ऋक् साम मिथुन को ही जो निर्देश कर रहा है, क्योंकि अब आद्य प्रश्न का जवाब दे दिया, कतमारिक कतमत सामा। अंतिम प्रश्न क्या था? कतमोदगीत हो, उसके जवाब देने के लिए बताना है, तद्वा से शुरू कर रहे हैं। इसे तत् से पूर्व में कथित जो है साम जो प्राण है उसको नहीं लेना, किंतु पूरा मिथुन को ही लेना। इसलिए भाष्यकार तत्वा इत्यादि का व्याख्या करते हुए करें, ये जो शब्द है तत्वा तत्, ये जो शब्द है उस मिथुन को ही बोध कराता है। किंतन मिथुनम इत्या, और मिथुन कौन है? यद वाक् प्राणश्च सर्वऋक् साम कारणभूतौ मिथुनम। सकल ऋक् और साम कारणीभूता जो वाक् और प्राण है वही मिथुन है। ऋक् साम चेति, ऋक् साम कारणभूतौ, ऋक् साम शब्दोक्तौ इत्यर्थ। ऋक् साम का कारणभूत को ही यहाँ पर ऋक् और साम से दोबारा कह दिया गया। तो शंका हो सकता है यहाँ तो दो मिथुन है, एक वाक् प्राण मिथुन है और दूसरा ऋक् साम रूपा मिथुन है, दो जोड़े हैं ऐसा मानना पड़ेगा। तब कहते नहीं, न तो स्वतंत्रम ऋक् साम चेति मिथुनम, यहाँ कोई स्वतंत्र ऋक् और साम रूपी जोड़ा नहीं मानना है। अन्यथा ही वाक् प्राण चेति एकम मिथुनम ऋक् साम चेति अपरम मिथुनम इति द्वे मिथुने स्याथा। नहीं तो ये होता दो दो मिथुन भाव को कभी दिखाना पड़ता, एक वाक् प्राण को और दूसरा ऋक् साम को। फिर ये क्वेश्चन कैसे हुआ? तत्वा एतत् मिथुनम, ये दो थे, एक वचन प्रयोग नहीं हो सकता। हाँ ये क्वेश्चन प्रयोग हुआ है, इसलिए कार्य कारण भेद करता हुआ कथन किया है, ऐसा मानना होगा। मित्र एक वचन निर्देशो अनुपन्ना स्यात्,
तस्मात् ऋक्साम योन्योर वाक् प्रणवरेव मिथुनत्वम्। ऋक्साम मिथुन है का तात्पर्य उनका कारणीभूता वाक् प्राण रूपी जोड़े को ही ग्रहण करना चाहिए। और वाणी और प्राण में ही वास्तव में सामर्थ्य भी है सकल फल आप प्राप्त कराने का। ऋक् और साम तो जड़भूत है, शब्दभूत है, और वाणी और प्राण के माध्यम से आप उनका उच्चारण करोगे, पाठ करोगे, आगान करोगे तो तद द्वारा आपको सकल कर्म का फल प्राप्ति हो सकता है। मित्रम ओमित्येतस्मिन् अक्षरे सगं सृज्यते यदा वै मित्रौ समागच्छत आपयतो वैतावान् अन्योन्यस्य कामं तौ अन्योन्यस्य कामं। वह यह जो मिथुन वास्तव में ओम इस अक्षर में ही संसृष्ट है। ओम इति तस्मिन् अक्षरे संसृज्यते, ओम इस अक्षर में ही दोनों के दोनों संसृष्ट हो चुके हैं, समझो। इसमें क्या फल है ऐसा सोचने से, ऐसा समझने से? यदा वै मित्रौ समागच्छत आपयतो वैताव अन्योन्य से कामम्। जिस समय मिथुन के अवयव परस्पर मिलते हैं तो क्या होता है? उस समय वे एक दूसरे की कामनाओं को पूरा करते हैं। ये लोक में भी देखने को मिलता है। यथा तदत यहाँ पर भी वाक और प्राण रूपी मिथुन, ऋक् और साम रूपी जो तत्व जब एक दूसरे से मिल जाते हैं तब ओम में संश्लिष्ट होने के कारण से ही सकल फल को प्रदान करने में समर्थ हो जाते हैं। तदेव लक्षण मिथुनम ओम इत्येतस्मिन् अक्षरे संसृज्यते है। वह यह जो पूर्वोक्त रूपा वाक प्राणात्मक जो मिथुन है, ऋक् सामात्मक जो मिथुन है, वह इस अक्षर रूप ओम में संश्लिष्ट है। संबद्ध एक ही भूत हो जाता है उसमें। किस प्रकार से होता है? कया विधया तकदेवं सर्व कामाप्ति गुण विशिष्ट मिथुनम ओंकार सकल कामना को प्रदान करना रूपी गुण है। उस गुण से विशिष्ट कौन है? या मिथुन ओंकार। अतः वो जो मिथुन कहा गया ओम, क्योंकि ओम में ही सकल कर्म फल प्रदातृत्व आता है। ओम एक ऐसा चीज है जिसमें सारा संसार है। मात्रा वो मात्रा माँ मात्रा सब। आकार से क्या होता है? विश्व की प्राप्ति होता है। उकार से ऊपर के लोगों की प्राप्ति होती है। वर्णन किया हुआ इन चीजों के बारे में लिखाया भी है श्लोकों में। तो इसलिए सर्वलोक सर्वफल प्राप्ति तो जो है आपका किसमें है? इसलिए यदि वाक और प्राण हमें सर्वफल प्राप्त करा रहे, इसका मतलब क्या है? वह वाक और प्राण ओम के साथ एकीभूत होकर के ही फल प्राप्त करा सकते, नहीं तो नहीं। इसलिए कहते हैं सर्व कामाप्ति गुण विशिष्ट ओंकार संसृष्ट ओंकार से सर्व कामाप्ति गुणवत्तम सिद्धम। इसलिए ओंकार के अंदर सर्व कामाप्ति गुणवत्त सिद्ध हो गया। इसलिए पहले रजतमत्व गुण सिद्ध किया, अब सर्व काम आपत्रित्व या आपमत्व रूप गुण सिद्ध किया। वांग्मयत्वम ओंकारस्य प्राण निष्पाद्यत्वं मिथुनेन संसृष्टत्वम्। वांग्मयत्व भी है और प्राण निष्पाद्यत्व भी है, दोनों के दोनों कहाँ है? ओंकार में। ओम यह शब्द होने के नाते वांग्मय भी है, और वह शब्द उच्चारण प्राण के द्वारा निष्पाद्य होने के नाते प्राण उत्पत्तित्व भी उसी के अंदर विद्यमान रहा। अतएव इन दोनों से वो सम्यक प्रकार से सृष्ट हुआ। वाणी और प्राण ये दोनों ही मिलकर के सम्यक प्रकार से ओम की सृष्टि कर सकते हैं। नहीं तो ओम का उच्चारण भी सम्यक प्रकार से लोगों से नहीं हो पाता है ये नहीं। लोगों को कहो भाई चतुर्मात्रा सम्यक प्रकार से उच्चारण करो, नहीं कर पाते। 256 कहाँ करेगा? ओम का उच्चारण 256 मात्रा क्यों? कितना प्राण समझ और शाम गान 64 मात्रा गाते के हालत खराब हो जाता है। 256 शाम भी 64 मात्रा गाते गाते हालत खराब। अब यह तो 256 मात्रा वाला ओम है, कैसे आप उच्चारण करोगे? साधारण वाक और साधारण प्राण की सामर्थ्य की बात नहीं है। और यहाँ तो थोड़ी देर के बाद डबल डबल श्वास ले लेकर करते रहते हैं।
क्या करे, वो मोह मात्र भी नहीं खींच पाते, थोड़ा भी विश्वास झट भी निकल जाती है, श्वास रुकती ही नहीं अंदर। इसे तो ये तो मुख्य खेल तो है श्वास का निकलना, प्राण जो निकलता है उसके ऊपर निर्भर, कितना धीरे से आप निकाल उतनी लंबी मात्रा आप गायन कर सकते, आगान हो सकता। इसलिए कहा प्राणायाम के अभ्यास के बिना सब होता, इसके लिए योगी होना पड़ता है, वेदांत को वास्तव में होना है। तो इसलिए कहते हैं यहाँ पर देखो कि जो दोनों के द्वारा निष्पाद्य वाक के द्वारा प्राण के द्वारा, इसलिए ही ओंकार के द्वारा मिथुन के द्वारा संसृष्टत्व गया। मिथुन से काम आपैतृत्वम प्रसिद्धम, और ये जो मिथुन है वाक और प्राण ये सकल कामनाओं को प्रदान करने वाला है, ये तो लोक में प्रसिद्ध है। यदि दृष्टांत उच्चते, इस दृष्टांत चाहते हो तो दृष्टांत कह दे रहा है, यथा लोके मिथुनो मिथुनावयो, कौन स्त्री पुंसो, कैसा इस लोक में जोड़े का जो अवय होते हैं, कौन स्त्री और पुरुष, यदा समागच्छतो, जब एक दूसरे से संबंध करते हैं, कैसे संबंध कर रहे हैं, ग्राम्य धर्मतया संयुज्येयाताम, ग्राम्य धर्म के द्वारा जो है एक दूसरे से संबद्ध हो जाते हैं, तथा आपयतः प्रापयतो अन्योन्य सीतरेतरस्यतौ कामम, वे निश्चित रूप से एक दूसरे की कामनाओं को पूरी कर देते हैं। तथा स्वात्मान प्रविष्टेन मिथुनेन सर्व कामाप्ति गुणवत्तम ओंकारस्य, इसलिए स्वस्वरूप में अनुप्रविष्ट, ओम का स्वरूप में अनुप्रविष्ट ये जो मिथुन के द्वारा वाक और प्राण के द्वारा ओम में क्या हो गया, सर्व कामाप्ति गुण वाला हो गया। इति ओंकारस्य सर्व कामाप्ति गुणवत्तम सिद्धम इति अभिप्रायः, इस प्रकार से ओंकार के अंदर सर्व कामाप्ति गुण सिद्ध हो गया। इससे क्या लाभ हुआ, आपैता हवै कामानां भवति य एतद्देवं विद्वान् अक्षरम् उद्गीतम् उपास्ते, आपैता हवै कामानां भवति ये तत् एवं विद्वान अक्षर एतद अक्षरम एवं एतद अक्षरम, और एतादृशी आप सर्व काम आप रूपी जो गुण विशिष्ट उद्गीता ओंकार रूपी अक्षर की जो उपासना करता विद्वान, जो उद्गाता, वह निश्चित रूप से आप कामानम भवति, सकल कामनाओं को स्वयं का प्राप्त करता है और यजमान को भी प्राप्त कराने वाला हो जाता है। तद उपासक भी उद्गाता तद धर्मा भवती, एतादृश ओंकार की उपासना करने वाला जो उद्गाता है वह भी उसी प्रकार का हो जाता है, वह भी रसतमत्व वाला हो जाएगा, वही सर्व काम आप्तिमत्व भी उसके अंदर आ जाती है। आप वही भाष्यकार से तद उपासकों भी उद्गाता तद धर्मा भवती, इस एतादृश ओम की उपासना करने वाला उद्गाता है वह भी एक धर्म वाला हो जाता है। आप वही कामानाम, वह सकल कामनाओं को प्राप्त कराने वाला है। किसके कामनाओं को प्राप्त करा सकता है, यजमानस्य भवति, यजमान के कामनाओं को प्राप्त करा। इसलिए जो कर्मकांड करते हैं पंडित उन लोगों को इस विषय पर उपासना करनी चाहिए, जो उपासना हो, नहीं तो बस दुनिया और रटे हुए बात बोल देते हैं, पुत्र हो ये वो धन दौलत सब हो जाए बोल देते हैं, और होता कुछ नहीं है। कारण है कि उसके अंदर सर्व काम आप्तृत्व नहीं आया है। उपासना के द्वारा सर्व काम आप्तृत्व अपने अंदर ले आता है जो पुरोहित, वही यजमान को फल प्रदान करा भी सकता है। नहीं तो बस जो दक्षिणा पानी खर्च किया, इतना टाइम जो लगाया है ना, वही पुण्य के बदल उसको कुछ मिल जाता है। कर्म का फल मिलने का अलग चीज है, और आपने जो पुण्य किया है उसका फल मिलने का अलग चीज। आपने पैसा खर्च किया, समय भी खर्च किया, ब्राह्मण को खिलाया पिलाया, सब कुछ किया है, तो वो जो है उसका फल मिलेगा। कर्म का फल तब मिलता है ना जब यजमान को वह पुरोहित आशीर्वाद देता है, प्रसाद देते हैं, और वो जो अभिषेक करते हैं, है नहीं, ये तो द्वारा सब होता है। और वो करते तो है, व्यवहार तो चल ही रहा है आज भी, जानते हैं रटे मंत्र और कर देते हैं सब, लेकिन अंदर में वो सामर्थ्य नहीं, हितार्थ धर्म वाले वो नहीं, इसी कारण से विफल हो जाता है। लोग कहते भी है इतना पूजा पाठ किया कुछ नहीं, ये इसलिए करते हैं लोग, कारण है कि उस ब्राह्मण में वो क्षमता नहीं,
36 जगह के ठेका ले लेते हैं, इधर भी जप कर दूंगा उधर का भी जप कर दूंगा, सबका जप ले लेते हैं और किसी का करते नहीं। और हमने कहा आजकल पंडित और भी चालाक हो गए, वो क्या करते संकल्प लेते ही नहीं। मैंने देखा ही, मैं देखा क्या बात है, ऐसे क्यों होता है। तो हमने एक दो कर्मकांड में से चला गया, बैठा देखा पुरोहित क्या करता है। वो जब संकल्प कराते ना, जल लेके अक्षत रख करके फूल रख के पैसा रख करके वो गणेश जी पे छोड़ा दिया। गणेश जी जाने जब करे गणेश जी, बताओ कमाल है। मैंने कहा क्या ब्राह्मण तुम तो अपने हाथ में क्यों नहीं लिया वर्ण को, अपने वर्ण लो, संकल्प आप लीजिए, आपको दे रहे अमुक अर्चक के द्वारा मंत्र बोल भी रहे हो, संकल्प में बोल रहे अमुक गोत्रोत्पन्न अर्चक के द्वारा मैं अमुक कर्म करा रहा हूँ और दे रहा है उधर गणेश जी को। नाम बोला अपना करना करूंगा बोल के और संकल्प दे दिया गणेश जी को, दक्षिणा लेगा खुद, गणेश जी को तो देगा नहीं। मैंने कहा ब्राह्मण एक ऐसे चालाकी कर रहे हो, ऐसे तुम नरक में जाओगे। गणेश जी तो जब कर देंगे मान लो और वो यजमान को फल भी मिल जाएगा, लेकिन दक्षिणा तुमने हटाना, गणेश जी को तो खिलाया नहीं। सारा लत्ता कपड़ा लत्ता सब तो गणेश जी को जाना चाहिए, तुम कहाँ अधिकारी हुए फिर बीच में। और कराने के ले लो 50-100 रुपए दक्षिणा, बात खत्म। बीच में तुम एजेंट हो गए ना गणेश जी का और यजमान का बीच में, कमीशन ले जाओ, बात खत्म। 2% होता है। वो कहते तो महाराज आपने बहुत बड़ी बात बता दी, तो परंपरा से चल पड़ी, हमारे गुरुजों ने भी ऐसे कराते थे, हम भी ऐसे करा रहे हैं। मैंने गलत करा रहे हैं, तुमको स्वयं लेना चाहिए और स्वयं बैठ के जब करना चाहिए। कम से कम 1.25 लाख की जाप करने की ठेका लिया, 50,000 ही तो करो, कुछ तो करो भाई। जीरो करते, कुछ करते ही नहीं, खाए पिए सो गए, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। ये कारण है कि आज सकल कर्मकांड विफल हो रहा है। तो यहाँ पर इन्हीं बातों याद दिला रहे हैं कि वो यजमान को फल देने में, दिलाने में सामर्थ्य तभी आ सकता है यह एतद जो उद्गाता एतद अक्षरम एवं आप्ति गुणवत उद्गीतम उपासते। एवं अक्षरम का मतलब ये जो आप्ति गुण वाला जो उद्गीता हुए ओंकार है उसकी उपासना करता है। ते तस्य एतद यथोक्तम उपासते तस्य एतद यथोक्तम फल वितीर्था। ऐसे जो उद्गाता है उसी को यथोक्त फल भी प्राप्त होता है, क्योंकि कहा गया है तम यथा यथोपासते तदेव भवति श्रुते है। जो व्यक्ति जिस उपास्य को जिस प्रकार से उपासना करता है, ये जिस गुण वाला होकर उपासना करता है, उसको अंत में वही गुण का फल प्राप्त भी हो जाता है। इस प्रकार से दूसरा गुण का विचार पूरा हो गया। अब तीसरा गुण है समृद्धि। एक ही मंत्र में कहेंगे, 8वें मंत्र में समृद्धि नाम का, तो तीनों गुण पूरा हो जाता है। यहाँ तद्वैतदनुज्ञाक्षरम यदि किंच अनुजानाति ओम इत्येव तताह एषो एव समृद्धिर यदनुज्ञा समर्दिताः वै कामानं भवति ये तद्देव विद्वानक्षरमुद्गीतम् उपासते। तद्वैतदनुज्ञा अक्षरम, तद्वैतदक्षरम अनुज्ञा, वह यह जो अक्षर है ओम, वो क्या है? अनुज्ञा रूपी गुण वाला है। अनुज्ञा में अनुमति, और अनुमति वही देगा जो समृद्ध वाला है। कोई आपसे आके मांग लिया महाराज हमको 1 लाख रुपया चाहिए, अब हाँ कर दोगे? हैं? कैसे करोगे? है नहीं। जिसके पास 10 लाख हो वो तो 1 लाख दे सकता है, वो समृद्ध है ना, वो दे सकता है। तो कहेगा हाँ ले जाओ, और आपसे पूछेंगे तो कहेंगे ना, क्यों आप समृद्ध नहीं है? तो ओम कौन कहता है? हाँ कौन कहेगा? जो समृद्ध होगा, उसमें समर्थ होगा, तभी करता है। यद्य किंचन जानाति ओम इत्येव तत् आह। किसी को जो कुछ भी अनुमति देना होता है ना, तब व्यक्ति ओम ऐसा ही कहता है। एष उ एव समृद्धिर यत् अनुज्ञा, यह अनुज्ञा ही वास्तव में समृद्धि है। जो इस प्रकार यह तद्देव विद्वान उपासते, इस प्रकार समृद्धि गुण विशिष्ट उद्गीता ओंकार रूपी अक्षर की उपासना करता है, समर्दिता वै कामानं भवति, निश्चित रूप से वह अपने यजमान की
संपूर्ण कामनाओं को पूर्णता पर्यंत समृद्धि प्राप्त कराने वाला हो जाएगा। भाष्य समृद्धि गुणवांश ओंकार, समृद्धि गुण वाला भी है या ओंकार। कथम, किस प्रकार से? तद्वै तत्प्रकृतम अनुज्ञा अक्षरम, वह यह है जो तद्वै तत् बने जो प्रकृत है, उद्गीता वै ओंकार रूपी अक्षर, वह क्या है? वही अनुज्ञा है। अनुज्ञा च सा अक्षरं च, अनुज्ञा अक्षरम के समास से कर देना, अनुज्ञा च सा एव अक्षरं च इति अनुज्ञा अक्षरम तत्, इसलिए हो गया। अनुज्ञा मैंने अनुमति ही ओंकार इत्यर्थ। अनुज्ञा कर क्या? अनुमति देना। अनुमति देने का मतलब ओम बोलना। पहले जमा नहीं होता, आजकल तो हाँ बोला जाता, हाँ जी कोई बात नहीं, ठीक है, तो हाँ जी ठीक है, ये कहा जाता है आजकल। और वैसे भाषा संस्कृत में अनुमति देना हो तो ओम कहा जाता है। अब बताएंगे सकल व्यवहारों में किस प्रकार से होता है, वैदिकी और लौकिकी में। कथम अनुज्ञा क्या, कथम किस प्रकार से इस ओम को आपने अनुज्ञा नाम रख दिया? यार ये श्रुति रे वाह, आहा श्रुति ही इस विषय में कह रही है। देखो, यद किंच लोके ज्ञानम धनम व अनुजानाति विद्वान धनी वा तत्र अनुमतिम कुर्वन् ओम इत्येव तदाह। क्योंकि इस लोक में देखने को मिलता है किंचा, यदि किंचा माने यद किंचा, जो कुछ भी ज्ञान के विषय में हो चाहे धन का विषय में हो, लोक में विद्वान, ज्ञान के विषय में विद्वान, धन के विषय में धनी क्या करता है? तत्र अनुमति कुर्वन्, पूछे जाने पर अनुमति देते हुए क्या बोलते हैं? ओम इत्येव तत् आह, ओम ऐसा ही उस अनुमति का कथन करते हैं। तथा च वेदे, हर वेद में भी ओम इत्योवाच, शाकल ब्राह्मण में आता है, वो जो है याज्ञवल्क्य से पूछा कितने देवता है? 33 है। तो शाकल ठीक कह रहे हो, ओम इति ऐसे बोला। फिर पूछा कितने देवता है? तो कह जाए 3 है। ओम ही, ओम इत्योवाच, फिर बात है ओम कहा उसने, ठीक कह रहे हो। फिर कितना है? 1.5। फिर कितना है? 1। हर बार क्या बोलेगा वो? ओम 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 बोलता है, अनुमति देता है। शास्त्रार्थों में भी इस प्रकार से देखने को मिला। तथा च लोके भी तब इदम धनं गृह्णामि इत्युक्ते ओम इत्याह। अरे आपका ₹5 पड़ी है, वो काम से ले जाना चाहता हूँ, तो दूसरा क्या है? हाँ ठीक है ले जाओ। आज की भाषा में ठीक है ले जाओ। उस संस्कृत में क्या कहा जाएगा? ओम। इधर कह दिया तो वो ले जाएगा। अतः ऐसा उ एव ऐसा एव, ऐसा उ एव माने ऐसा एव समृद्धि यद अनुज्ञा, बस ये जो अनुज्ञा है वही वास्तव में समृद्धि है, समृद्धि का द्योतक है। जैसे कहीं किसी पूछने जाओ विद्वान से, वो जानता है तो कहते ओम ठीक है बताऊंगा बैठो, नहीं जानता है नहीं है भाई हम नहीं जानते इस विषय, आप क्या पूछ रहे हो ये हम नहीं जानते। वो असमृद्ध पुरुष है ना, अर्थात तद विषय ज्ञान रूपी धन से रहित है वो, इसलिए वो नहीं बता पाया। और तारस ज्ञान रूपी धन से युक्त होता तो कहता हाँ ठीक है बैठो समझाता हूँ। इसलिए विद्वान में भी हो चाहे लौकिक धन में भी क्यों ना हो, सर्वत्र ओम ही व्यवहार में आता है अनुमति के लिए। सा समृद्धि तन मूलत्वाद अनुज्ञाया, क्योंकि वह जो समृद्धि है ना अनुज्ञा रूपी कारण से ही ज्ञात हो रहा है, अनुमान कर लेना पड़ता है। इससे अनुज्ञा दी है इसका मतलब इसके पास है। आजकल के भगत लोगों के जैसे नहीं है, आजकल ऐसे भी ठगत भगत है दुनिया भर के। हाँ तो कहते हैं महाराज कोई नहीं आप चालू कर दो काम हम दे देंगे। हमारे गोल साल भर के लगाया, जब बन गया जहाँ बहुत बढ़िया बन गया महाराज, एक कौड़ी नहीं दिया।
ऐसे लोगों के भरोसे कैसे चलो? वो उनके जो ओम है ना, सब झूठा ठग गए है कि नहीं? एक फिर डॉक्टर साहब बड़े परेशान रहते इसी वजह से उनके जितने भी लोगों ने कहा, किसी ने कोड नहीं, बड़ा परेशान। वो हमारा पीछे सोचा उन्होंने कि इनके पास होगी, 2-4 लाख डाल के बना देंगे। थोड़ी है बनाने के लिए, काम तो बिगड़ गया बेचारे कि आजकल ओम का कोई वैल्यू नहीं है। आजकल जो अनुज्ञा दे रहे हैं, कहाँ उसका वैल्यू रहा? सब झूठी अनुज्ञा देते हैं। हाँ, जिंदगी भर आप खाइए पीजिए, कोई बात नहीं, अनुमति तो दे देते हैं। कितनी बड़ी अनुमति दी। नहीं, कोई जाके आश्रम में पूछा, महाराज हम यहाँ एक टाइम भिक्षा पा सकते हैं? 2 टाइम पाओ ना, एक टाइम क्यों? और जिंदगी भर 2-4 महीने की क्या बात करते हैं? जिंदगी भर लीजिए, कोई आपत्ति नहीं। फिर बाद में नियम लगा दिया, भाई जो यहाँ पढ़ेगा उसको मिलेगा, जो यहाँ ये करेगा उसको वो मिलेगा, नहीं तो नहीं। अब क्या करो? जिंदगी भर खाओ, जिंदगी भर नौकरी करो, या नहीं? ऐसी अनुमति किस काम की? ये सब छली कपटियों की अनुमति, ठगियों की अनुमति, या नहीं? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए कहते समृद्धो ही ओम ज्ञान ददाति। कौन देता है वास्तव में ओम? जो समृद्ध होता है वही ओम ऐसा कह करके अनुमति को देता है। तस्मात् समृद्धि गुणवान ओंकार इत्यर्थः। ये समृद्धि गुण वाला है ये ओंकार, यह सिद्ध हो गया। इस प्रकार से गुणों के फल है, ये गुणों का फल भी है। समर्थिता वही, ये सब जो कहा गया था ये गुणों का फल है। इसलिए गोदोहन न्याय यहाँ लगेगा। कर्म का फल तो अलग है। जिस किसी भी कर्म में आप उद्गान हो रहा है, उसकी ओंकार में आप उपासना कर रहे हो, उपासना करने से जो बताया गया ये आप समर्थ इत्यादि जो फल, ये फल ही मिलेगा कर्म का। ऐसा नहीं समझ, कर्म फल अलग है और कर्मांगबद्ध उपासना का फल अलग होता है। जैसे वहां पर भी कर्मांगबद्ध जो गोदोहन का फल पृथक बताया गया, तद्वत यहाँ पर भी समझना है। समृद्धि गुण उपासकता धर्मा समर्थिता वही कामान यजमान से भवति। समृद्धि गुण का उपासक होने से वह भी समृद्धि रूपी गुण वाला हो जाएगा, धर्म वाला हो जाएगा। ऐसा होकर के समर्थिता वही कामान यजमान से, यजमान की सकल कामनाओं का समृद्धि कराने वाला हो जाता है। कौन? यह तथ्य विद्वान अक्षर उपास इत्यादि पूर्वक। जो कोई विद्वान इस प्रकार से त्रिगुणोपेत अक्षर ओम रूपी अक्षर की उपासना करता है। और तो इदानीम अक्षरम स्तौति उपासत्वात् प्ररोचनार्थ, आप उसी अक्षर पर ओम की स्तुति कर रहे हैं। एतादृश गुणत्रयोपेत होने के नाते ओम कोई साधारण वस्तु नहीं है, इसको सभी इस्तेमाल करते हैं। इस बात को बताने के लिए उसकी स्तुति के रूप में वो ऐसा चीज है जो सबका प्रिय है, सबके लिए सबके द्वारा वांछित है, यही उसकी स्तुति है। सभी आपको चाहते, इसका मतलब आपकी स्तुति हो गई है या नहीं? तो इसलिए ओमकार रूपी अक्षर का स्तुति क्यों करना चाहते हो? उपासक का, क्योंकि उपास्य है, उसकी स्तुति यदि नहीं करेंगे तो आपके अंदर प्रेरणा नहीं होती उपासना करने की। आप लोग अनेक स्तोत्रों को पढ़ते हो, आपको कहा जाए भाई बुद्धि बढ़ाने के लिए कुछ काम किया जाए, आप ढूंढो जितने भी सरस्वती स्तोत्र लो और उसमें पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे? वो बाकी नहीं पढ़ोगे, पहले फलस्तुति को देखो जिसमें बोला है कि जल्दी से जल्दी सब कुछ मिलेगा, थोड़े दिन में मिल जाएगा, थोड़े अनुष्ठान से मिल जाएगा। हाँ, अगर ये स्तोत्र बढ़िया है फिर तो इसको मैं अनुष्ठान, क्यों? जल्दी फल देने वाला है, थोड़े अनुष्ठान से हो जाएगा, ये तो बढ़िया है फिर तो। और बाकी तो बहुत लंबा अनुष्ठान करना पड़ेगा, थोड़ा फल मिले तो छोड़ो। यही आदमी का एक स्वभाव है, उसको प्ररोचना देने के लिए उसकी स्तुति करना जरूरी है। और जिस स्तोत्र में जितनी स्तुति हो गई वो स्तोत्र उतनी ज्यादा लोग पढ़ते हैं। अब ये विष्णु सहस्त्र नाम वगैरह क्यों पढ़ते हैं? उसकी इतनी बड़ी महिमा गाई गई है, बहुत लंबा दिया उसने, जिसको पुत्र नहीं पुत्र मिलेगा, धन नहीं धन मिलेगा, विद्या नहीं विद्या मिलेगा, वो नहीं वो सब कुछ मिल जाएगा। लोग लगे हुए इसीलिए उसका पीछे बहुत फल बताया है ना।
ललिता सहस्त्र नाम हुआ, उसको तो जो पैसा चाहता सब लगे रहते उसका पीछे, और उसको इस्तेमाल करने जानते नहीं, केवल भौतिकी धन के पीछे पड़ जाते। विष्णु सहस्रनाम, शिव सहस्रनाम में भी ऐसे ही है, सभी स्तोत्र में ऐसे मिलेगा, ऐसे ऐसे स्तोत्र कोई रोग नहीं होगा ऐसा लिख दिया, और उसको पढ़ने के बाद रोग हो गया, क्या करोगे? बड़े लालच में लोग लग जाते हैं, है ना। वो स्तुति ऐसी चीज है, आपको प्ररोचना कर देता है, आपको प्रवृत्त कराता है। इसलिए ओम की स्तुति किया जा रहा है ताकि आप इस ओम के उपासना प्रवृत्त हो सके और श्रुति कथित हुआ फल की प्राप्ति हो जाए। कथम तेनेयं त्रैविद्या वर्तता ओम इति आश्रावयति ओम इति शगंसति ओम इति उद्गायति एतस्यैवाक्षरस्यापचित्यै महिम्ना रसेन। एतस्यैव अक्षरस्य अपचित्यै, इस अक्षर ओम रूपी जो अक्षर है इसी का अपचित्य इसके लिए तेन महिम्ना रसेन च इयं त्रिविद्या वर्तते है। उस वाक प्राण रूपी जो प्रत्येक वाक का यजमान आदि के प्राण रूपी महिमा से, और रस क्या व्रीहि आदि रूपा जो रस रूपी हविष के द्वारा या ओम से के माध्यम से क्या होता है, ये तीनों विद्याएं प्रवृत्त होते हैं। ऋग्वेद यजुर्वेद और सामवेद के माध्यम से होने वाले सकल कर्म कांड की प्रवृत्ति होती है। कैसे? ओम ऐसा कह करके इसलिए आश्रावयति, अध्वर्यो जब आश्रवण कर्म कराता है तब ओम कहता है। इसी प्रकार से ओम इति शंसति, जब होता अपना कर्म का शंसन करने लगता है तब वह विश्व में ओम कहता है। ओम इति उद्गायति, ओम ऐसा कह करके उच्चारण करते करके ही उद्गाता भी अपना उद्गान कर्म को आरंभ करता है। अतएव ओम के माध्यम से ही तीनों वेद के सकल सतत संबंधी सकल कर्मों का अनुष्ठान होने के कारण से ओम एतादृश गुण विशेष जो ओम है वही सकल कर्मों का प्रवर्तक उनसे सर्वश्रेष्ठ हो गया। अतएव वो उपास्य अवश्य है जिसके आधार पर हमारा जीवन और संसार चल रहा है। तो ओम के द्वारा कर्म आरंभ हुआ और कर्म से लोक से हम सब जीवित हैं। इसलिए अग्नौ प्रास्ताहुति ही सम्यक आदित्य उपतिष्ठते, आदित्य जायते वृष्टिर वृष्टिरन्नं ततः प्रजा। स्मृति भी इसलिए नीचे दिया हुआ है आनंदगिरी में कि अग्नि में जो मनुस्मृतियां, अग्नि में जो आपने आहुतियां दी, वे आहुतियां कहाँ गए? सम्यक आदित्य को प्राप्त किए, और आदित्य ने क्या किया? आदित्य जायते वृष्टि, वर्षा हुई, वर्षा से अन्न हुआ, अन्न को खाए पिए प्रजा उत्पन्न हुए। इस प्रकार से हम सब के अस्तित्व का मूल कारण कौन है? आहुतियां, और आहुति का आधार कौन है? ओम। ओम के अनुज्ञा के बिना आहुति नहीं दी जा सकती। अतएव हम सब के जीवन और जिंदा मरना रहना, लोगों की स्थिति सभी का मूल कारण कौन है? ओम है। अतएव ओम उपास्य है, ये सिद्ध हो गया। तेन अक्षरेण प्रकृतेन, तेन मने प्रकृतेन अक्षरेण इव त्रैविद्या वर्तते। यम मने ऋग्वेदादि लक्षण, त्रैविद्या ऋग्वेदादि शब्दों से कही जाने वाली जो विद्या है। त्रिविद्या वेदं कर्म, त्रिविद्या से क्या लेना? तद्विद कर्म ले लेना। नहीं त्रिविद्या आश्रवण आदि वर्तते, त्रिविद्या के द्वारा केवल आश्रवण आदि की क्रिया नहीं होती, कर्म में ही होता है। वेद पाठ में नहीं है कुछ भी, कर्म काल में आश्रवण आदि कर्म होते हैं। वेद पाठ तथा अपना जो आध्वर्य कांड है, औत्र कांड है ना, औदगात्र कांड है, तथा कांडों को पंडितों ने पढ़ करके रट लिया है। लेकिन उसको जब लागू करेंगे वो तो कर्म में ही होगा। जब कर्म में लागू करेंगे तो अपना अपना अलग अलग बोलना है, बिल्कुल सामंजस्य के साथ। यानी कि वहाँ रट रहा है, चार कमरे बैठे, चारों रट रहे, एक साथ हल्ला मचना है। वैसे थोड़ी कर्मकांड में एक साथ अपने अपना मंत्र बोल पड़ेंगे, ऐसा नहीं होता। उसके पूरे एक दूसरे को अनुज्ञा दिया जाता है। ये अपना कर्म आरम्भ करता है तो कहेगा ओम कहेगा, ये कर्म, तब सब सावधान हो जाते हैं। जैसे उसकी समाप्त होती है, अगला वाला जो होगा वो अपना ओम कहेगा, ओम कहकर वो अपना कर्म शुरू करेगा। ऐसे पूरे एक दूसरे से व्यवस्थित ढंग से संबद्ध होकर के क्रियाकलाप होता है। इसलिए त्रैविद्या से लक्षित यहाँ में
कर्म ही करना पड़ेगा, तो कर्म में ही ओम रूपी अनुज्ञा के द्वारा तत्त कर्म का अनुष्ठान होता है। नहीं त्रैविद्या आश्रवणादि फिर वर्तते, कि त्रैविद्या के द्वारा ही सीधे आश्रवणादि कर्मों का अनुष्ठान नहीं होता। कर्म तू तथा प्रवर्तते, और कर्म ही आश्रवणादि के द्वारा प्रवृत्त होता है, यही दुनिया में प्रसिद्ध है। खत्म, कैसे प्रवृत्त होता है, कैसे प्रसिद्धि है, वही बताइए आप। ओम इति आश्रवयति, ओम इति शंसति, ओम इति उद्गायति लिंगाच्च सोमयाग इति गम्यते। यह मुख्य रूप से सोमादि यागों को लिया, जिसमें सभी ऋतुओं की अपेक्षा होती है। जहाँ पूरे 16 प्रकार के ऋतुओं का कार्य है, उन यागों को ले लिया। इस सभी यागों में पूरा 16 प्रकार ऋतुओं की जरूरत नहीं है। कहीं 4 है, कहीं 5, कहीं 1 है, कहीं 2 है, कहीं 8 है, कहीं 9 है, अलग अलग संख्याएं है अलग अलग यागों के लिए। कितने ऋतुओं की जरूरत पड़ती है। और सोम याग ऐसा याग है, ज्योतिषों में आपका राजश्री इत्यादि याग ऐसे हैं, अश्वमेध आदि याग, जो कि जो समस्त ऋतु क्या उससे भी अधिक की भी जरूरत पड़ जाता है। इसलिए उन यागों को लेना, क्योंकि दोनों को देना, होत्र कर्म भी ले लिया, औदगात्र भी ले लिया, आपका जो है ध्वर्य कर्म भी ले लिया गया है। इसलिए सोमयाग से लक्षित होते मालूम होता। लिंगाच्च सोमयाग इति गम्यते। तच्च कर्म एतस्यैव अक्षरस्य अपचित्यै पूजार्थमिति। वह यह जो इस प्रकार का जो कर्म है, वह इसी अक्षर ओम का पूजा के लिए है, समझो। क्योंकि एक अवयव की पूजा होती है ना, यदि आप केवल कर्म कर रहे हो, उससे अ मात्रा की पूजा हो रही है। क्योंकि अ का फल यह समस्त ब्रह्मांड व विराट है या नहीं, तो यह लोग पूर्व फल मिलेगा उससे। और वो करोगे, कर्म इष्ट ब्रह्म की उपासना हो गया, है ना, कर्म और उपासना दोनों हो गया, तब क्या होगा, वो मात्रा का फल जो है देवलोक आदि ऊर्ध्व लोक जितने भी है, आप ब्रह्मलोक पर्यंत जो है आपको उत्तरायण मार्ग के अधिकारी हो जाओगे। अ मात्रा दक्षिणायन मार्ग के अधिकारी हो गया, वो मात्रा उत्तरायण मार्ग के अधिकारी हो गया, और म मात्रा तो जीवन मुक्ति आदि का कारणीभूत बन जाए, तुरिया तो सद्यो मुक्ति का कारण बनता है, इत्यादि रूप में अन्यत्र वर्णन किया हुआ है। इसलिए कह रहे हैं वास्तव में सकल कर्मों के हम क्या कर रहे हैं, ओम के अवयवों की पूजा हो रहा है, अतएव ओम रूपी अवयवी की पूजा मानी गया। अपचित्य पूजार्थ में थी परमात्म प्रतीक में तत्, क्योंकि परमात्मा का प्रतीक है, तद अपचिति परमात्मा ने वसा। इसलिए ओम का पूजा का मतलब क्या, परमात्मा का ही पूजा कर दी। इसलिए यज्ञ वही विष्णु हो गया, विष्णु ही कर रहे, अर्थात कर्म की तरफ पूज्य वही होता है। और गीता जी भी कहा, स्वकर्मणात्मभ्यर्च सिद्धि विंधति मानव इति श्रुतः महिम्ना रसीन। उसकी पूजा किन दो के द्वारा कर रहे हो, एक महिमा के द्वारा और दूसरा रस के द्वारा। महिमा क्या है, रस क्या है, वो भी बता रहे हैं। एतस्यैव अक्षर से महिमना माने महत्वेन ऋत्विक यजमानादि प्राणिरित्यर्थ। इस अक्षर की पूजा ऋत्विक और यजमान आदियों के प्राण के द्वारा पूजा किया जा रहा है। तथा एतस्यैव अक्षर से रसेन, उसी प्रकार उस अक्षर की जो पूजा हम रस के द्वारा करते हैं। रस क्या है, प्रियवादी रस निर्वृत्तेन हविषा। प्रियवादी जो रस के समान है, आपका जो 8 रसों में से एक रस था, पृथ्वी के अंदर औषधि सब लिया गया था, वो रस का ही एक तरह से कार्य होता है हविष। याग होमादि अक्षरेण क्रियते इत्यर्थः। हविषा याग होमादि अक्षरेण क्रियते। उस हविष आदि किसान को लेकर के याग होम आदियों को मान लो अक्षर के द्वारा ही किया जा रहा है, और अक्षर के लिए ही किया जा रहा है। अक्षर के द्वारा अक्षर की पूजा। तच्च आदित्यों प्रतिष्ठित है, और वो जो है ना आदित्य को प्राप्त हो गया, तो वृष्टि क्रम प्राण अन्न जाए थे। उस वृष्टि आदि क्रम से जो ना प्राण रूप से अन्न ही प्रकट होता है। प्राण अन्न यज्ञ थे, प्राणों के द्वारा और अन्न के द्वारा ही वास्तव में यज्ञ का विस्तार होता है। यजमान का प्राण और बाह्य जो अन्न, दोनों को मिला करके जो आप यज्ञ करोगे, यज्ञ के द्वारा कर्म का विस्तार होता है, भगवान पूजा हो जाता है। अथ उच्चते अक्षर से महिमा रसी, इसलिए का अक्षर की ही महिमा, अक्षर की ही जो है इस रस के द्वारा पूजा किया जाता है।
अच्छा, अब कहते हैं जो कोई भी व्यक्ति उस अक्षर को इस प्रकार से उपासना करता है, उस दोनों को इकट्ठा लेकर के बोलो, तेनो भव कुरुतो यश्चैत देवं वेद यश्चन्न वेद नाना तू विद्या च अविद्या च यदेव विद्या करोति श्रद्धयोपनिषदा तदेव वीरवत्तरम भवति इति खलु एतस्य अक्षरस्य व्याख्यानम भवति। कहते जो कोई उस अक्षर को इस प्रकार का जानता है और जो ऐसा नहीं जानता है, उभौ तेन कुरुतो, दोनों के दो वे दोनों ही उस ओम के द्वारा ही उस कर्मों को कर ही रहे हैं, भले उपासना को जानते हैं या नहीं जानते। आज भी कर्मकांड हो रहा है, वैदिक सौम्यागादि का अनुष्ठान लोग करते हैं, पंडित लोग बैठ करके, लेकिन उनको ओम की उपासना शायद जानकारी है, इतार्शो समृद्धित्व आप्तित्व प्रसमत्व गुण विशिष्ट उद्गीता ओमकार है, ऐसा जानकारी के साथ तो कर रहे हैं चाहे नहीं कर रहे हैं, लेकिन कर रहे हैं वो ओम कहे बिना तो कर नहीं सकते, कर रहे हैं ओम के द्वारा, भले वो विद्या युक्त होकर कर रहे हैं चाहे विद्या युक्त और न कर रहे हैं। फर्क क्या पड़ा? कहते फर्क फल में है। जैसे यश्च एतद एवं वेदा यश्च न वेदा, जो कोई भी इस प्रकार के अक्षर को जानता है और नहीं जानता है, तो उभौ तेन पुरता, वे दोनों के दोनों वास्तव में उसी अक्षर के द्वारा कर रहे हैं। अंतर क्या रह गया? तो कहते नानात विद्या च विद्या च, किंतु विद्या और अविद्या दोनों भिन्न भिन्न फल वाले हो जाते हैं। कैसे? कि यदि में विद्या होनी चाहिए, विद्या करोति श्रद्धया उपनिषदा, जो कोई भी विद्या अर्थात उपासना श्रद्धा और योग से रहस्य बोध से युक्त हो जिस कर्म को करता है, तदेव वीरवत्तरम भवति, वही वास्तव में वीरवत्तर हो जाता है, कर्मफल प्रदान में अत्यधिक सामर्थ्य वाला हो जाएगा। खलु एतस्य अक्षरस्य व्याख्यानम भवति, इस प्रकार से जो है निश्चय संपूर्ण संसार इस ओमकार रूपी अक्षर का ही व्याख्यान है। इसे पूरा संसार क्या है? ओम की व्याख्या है, जो आप इस संसार को देख रहे हो। तत्र अक्षर विज्ञान कर्म कर्तव्य स्थितम आक्षेपति, अक्षर विज्ञान वाले को कर्म करना ही चाहिए, स्थितम आक्षेपति, ये जो स्थित है उसका आक्षेप करे कोई जरूरी नहीं है कि पूर्व मंत्रों में अक्षर विज्ञानी को कर्म करना ही चाहिए, ऐसा कोई कह रहा है, कोई जरूरी नहीं है। क्योंकि दुनिया में देखने को मिला एक आदर्श विज्ञान वाला है या नहीं है, दोनों ही कर्म कर रहे हैं। इसे जरूरी नहीं रह गया ना, विज्ञानवान को ही कर्मकांड में भाग लेना चाहिए और विज्ञानवान को कर्मकांड में भाग नहीं लेना चाहिए, ऐसा नियम नहीं बनता है। ऐसे के फल में न्यूनाधिकता की बात है, उपासनावान है अधिक फल है, उपासनावान नहीं है तो न्यून फल होगा। फल कृत न्यूनाधिकता है, कर्म के अधिकार से व्यक्ति च्युत नहीं होता है ना, कर्माधिकार का अभाव नहीं होगा उसको। उपासना नहीं है, उपासना का ज्ञान नहीं है तो कर्माधिकार नहीं है, ऐसी बात नहीं। ये जो चक्र में तो बहुत ही स्पष्ट है, वो कुछ भी नहीं जानते थे फिर भी कर्मकांड कर रहे थे। तेन अक्षर अनुभव यश्चित अक्षरम एवं व्याख्यातम वेद यश्च कर्मात्र अक्षरया अक्षर याथात्म न वेद, आगे ना, तेन अक्षर न, उसी ओम रूपी अक्षर के द्वारा उभव दोनों लोग कर रहे हैं। कौन दो? यश्च एतद अक्षरम एवं व्याख्यातम वेद, जो अभी व्याख्यान कर दिया गया उस अक्षर को उसी रूप से जो जानता है, और यश्च कर्मात्र, जो दूसरा है वो केवल कर्मकांड को जानता है, ओमकार के तार शत्रुगुण विशिष्ट ओम का विज्ञान उसके पास नहीं है। अक्षर याथात्म्यम न वेद, जो ओम उच्चारण कर रहा है वो कर्मकांड काल में उसके यथार्थ स्वरूप को वो जानता ही नहीं। तो उभव कुरुता कर्मा, वे दोनों ही वास्तव में कर्म को कर रहे हैं। तयोश्च कर्म सामर्थ्य देव फलम स्यात्, उन दोनों का भी लेकिन कर्मगत सामर्थ्य के आधार पर ही फल मिलेगा, ऐसा भी नहीं सोचना।
किम तत्र अक्षर तत्व विज्ञान है ना, इसलिए अक्षर के यथार्थ विज्ञान से क्या लाभ हुआ? कर्म ही तो फल देने वाला है। इसलिए आपके अंदर विज्ञान है या नहीं है उससे क्या फर्क पड़ना है? कर्म तो निष्पादन तो हो ही गया। विज्ञान रहित व्यक्ति के द्वारा भी कर्म का निष्पादन सम्यक प्रकार से हो गया है, अतः उसका भी फल बराबर ही होना चाहिए। व्यक्ति का ज्ञान अपेक्षित नहीं है, ये पूर्व पक्षी कहता है। कहते नहीं नहीं, दृष्टम ही लोक है, केवल पानी पियो और पहले हरड़ को थोड़ी चूस करके चबा करके तब पानी पियो, दोनों में अंतर नहीं है क्या? है? पानी पीना दोनों ही कर रहे हैं। जो हरित की हरड़ को चबाया है वो भी पानी पी रहा है, जो नहीं चबाया है वो भी पानी पी रहा है, और दोनों का प्यास तो बुझेगा ही। प्यास बुझने कोई समस्या है क्या? नहीं, प्यास तो दोनों को बुझ जाएगा, लेकिन दोनों को जो स्वाद का आनंद मिला उससे बहुत अंतर है। जो केवल पानी पी रहा है उसको उस पानी के आस्वाद का इतना आनंद नहीं मिलेगा, मिठास का उतनी आनंद नहीं मिलेगी जितना हरड़ को चबाने के बाद जो पानी पी रहा है उसको मिठास का जो आनंद मिलेगा। ये फर्क आपको लोक सिद्ध अनुभव है। ये इसलिए कहते हैं हरित किम भक्ष्यता तद रसाभिज्ञेतरयोर विरोचनम। ये तो और आगे तक फल में चला गया, केवल आस्वाद ही नहीं, हरड़ से तो विरेचन भी हो जाता है और केवल पानी पी लेकर भी विरेचन होगा। दोनों विरेचन बहुत फर्क है। हरड़ खा के पानी पिया उससे जैसा विरेचन होता है, शौच हो जाता है। विरेचन में शौच होना, केवल पानी